Good morning, students. So now we are going to discuss about translation. So what is translation? It is biosynthesis of proteins mainly. Biosynthesis of proteins, or it is the process in which the coded genetic message brought by mRNA from DNA. DNA से mRNA में जो information है that is coded and is used to synthesize a polymer of amino acid as per the sequence of codons present over mRNA. So इस mRNA से जो है वो synthesis होगा प्रोटीन का. So first of all, where does it occur? Translation occurs in the cytoplasm in both eukaryotes and prokaryotes. However, in eukaryotes, a part of translation also takes place inside the two types of semi-autonomous organelles, that is mitochondria and plastids. एक तो ये साइटोप्लाज्म में होगी ट्रांसलेशन आपकी. नेक्स्ट वन इज कि ट्रांसलेशन जो है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. There is translation occurs also in case of eukaryotes. So the steps in this translation is first of all tRNA charging, then initiation, elongation and termination. सभी केसेस में मीन्स ट्रांसक्रिप्शन में हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन देखी थी. बट हियर द अनदर फैक्टर कम, दैट इज tRNA चार्जिंग. सो बिफोर दिस we need to know that in the translation what are the important factor which we need. So first one is ribosome. They are ribonucleoproteins which function as a site for polypeptide synthesis. So ribosome is very necessary, and 70S type of ribosome in case of prokaryotes, 80S type of ribosome in eukaryotes. Other is amino acid चाहिए एक तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स. tRNA चाहिए. tRNA जो है वो कैरी करेगा इन अमाइनो एसिड्स को. tRNA इन अमाइनो एसिड्स को कैरी करेगा और जो mRNA में जो कोड है उस सीक्वेंस में tRNA जो है वो कोड करेगा. ओके. सो जो अमाइनो एसिड्स है वो आपको पता है कैसे जो है वो जेनेटिक कोड में बने थे. सो कोडोन में tRNA जो है वो कोडोन्स लेके आएगा और mRNA के पास जो कोडोन्स उनके साथ अटैच करेगा. एंड देन अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटाइज. अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटाइज, which is an enzyme specific for combining a particular tRNA to its particular amino acid. बहुत सारे tRNA साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये जो एंजाइम है ये हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर tRNA ही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ अटैच करेगा. There is separate synthesis enzyme for each type of tRNA. Next one is mRNA. mRNA की चेन आएगी तभी जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट होगी. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स एंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स which we needed in the translation. So first of all we are going to talk about tRNA charging. So सबसे पहले tRNA charging. tRNA चार्जिंग में भी सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. सबसे पहले अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो गए. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड ATP एन अमाइनो एसिड गेट अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटाइज. सो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है वो ATP के साथ एंड amino acyl synthetase. amino acyl tRNA synthetase इनके साथ कंबाइन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव. then this complex is formed. amino acid adenylated enzyme complex.
this one is the amino acid adenylate enzyme complex plus PI. जो फॉस्फेट आयंस है वो रिलीज हो गए. अब ये जो फॉस्फेट आयन है ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे in the presence of pyrophosphatase. Pyrophosphatase, जहां पर ये एनर्जी रिलीज करेंगे टू स्टार्ट द प्रोसेस. ए स्टेप तो हो गया एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. नाउ नेक्स्ट वन इज चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. अब टीआरएनए के साथ जाके इस कॉम्प्लेक्स ने अटैच करना है. ओके, सो टीआरएनए इज स्पेसिफिक फॉर द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड अटैचेस इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इट्स लूप. सो जो टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, आपने +1 में भी डिटेल में पढ़ा होगा. सो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर एक आर्म प्रेजेंट होती है. सो यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर जो असाइल रीजन है, वहाँ पे जाकर इस अमाइनो एसिड ने अटैच होना है यहाँ पर. और जो एंटी कोडोन्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पर ऊपर वाले रीजन में अटैच करेगी. सो रिएक्शन कैसे होगी? अमाइनो एसिड adenylated enzyme complex is attaches to this tRNA plus tRNA and amino acid tRNA is formed. और जो ये आपका AMP था ये रिलीज हो जाएगा प्लस एंजाइम जो है वो भी रिलीज हो जाएगा. यहाँ पर E था तो एंजाइम भी रिलीज होगा, ये AMP भी रिलीज हो गया. सिर्फ जो अमाइनो एसिड थे वो अटैच होगी टीआरएनए के साथ. अब नेक्स्ट में इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन विच इज accomplished with the help of some factors called initiation factors. प्रोकैरियोट्स के केस में 3 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड IF1. यूकैरियोट्स के केस में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं और EIF1, EIF2, EIF3 एंड सो ऑन. वहाँ पर जो है वो अलग टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो प्रोकैरियोट्स के केस में जो एंजाइम है जो फैक्टर्स हैं वो ये 3 हैं. सो अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ प्रोसेसेस हैं. 30S एंड फॉर्मेशन ऑफ 30S सब यूनिट और 30S कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 70S कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट इज गोइंग हियर? सबसे पहले जो है 30S यूकैरियोट्स के केस में 30S सब यूनिट जो है वो आएगी और यहाँ पर कुछ साइट्स होती हैं. ई साइट, 3 साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है. सो विच इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज E site, second one is P and other is A. सबसे पहले 30S सब यूनिट आती है और उसमें 3 रीजन होते हैं, एक तो एक्सिट रीजन, एक पेप्टाइड रीजन, एक एसाइल रीजन. सो हियर द चेन विल कम, mRNA chain will come which attaches to the start point of the translation. so जो mRNA की चेन होगी कुछ इस टाइप की होगी. और फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज स्टार्ट रीजन एंड दिस वन इज स्टॉप रीजन.
ये स्टार्ट पॉइंट है, मीन्स यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन जो है वो अटैच है, मीन्स AUG मेथियोनिन जो है वो अटैच होगी. एंड a stop or termination codons like UAA, UAG or UGA attaches to this termination or stop codon site. So they called untranslated region. अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ से जो ट्रांसलेशन शुरू होती है और जब तक इस रीजन में पहुंचेगी तब तक ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है. दिस वन इज 5' रीजन एंड दिस वन इज 3' रीजन. और जी स्टॉप कोडॉन्स है वो दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं, इस साइड भी प्रेजेंट होंगे. नाउ वन थिंग इज दैट द 5' एंड ऑफ दिस mRNA, this is mRNA chain. So the 5' end of the mRNA contains a cap region. So this is called Shine-Dalgarno region. For example here, सॉरी जो कैप रीजन है वो यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होगा, और दिस रीजन विच इज कॉल्ड Shine-Dalgarno रीजन, जो कि 5' एंड में प्रेजेंट है एंड जो कि अटैच करता है 30S सब यूनिट को. दिस इज 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद दिस mRNA चेन. ये Shine-Dalgarno सीक्वेंस है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट में फॉर दिस mRNA एंड 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. सो अब क्या होगा, अब जो ये इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अटैच करेंगे हर एक रीजन में. जो IF3 है वो यहाँ पर अटैच करेगा, इस वाले रीजन में IF3 अटैच करेगा. इस वाले रीजन में जो है IF1 अटैच करेगा, और IF1 जो है वो इस रीजन में कर रहा है. और यहाँ पर जो IF2 है दैट इज अ GTPase है, तो वो जो है इसको यहाँ ब्लॉक कर देगा, असाइल रीजन को ब्लॉक कर देगा. दिस वन इज IF3, IF1 and this is IF2 which is actually a GTPase. So ये अटैच हो गए. Now what happened, the initiation codon which is methionine और valine भी हो सकता है जिसका कोड GUG है, वो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. जो tRNA है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज tRNA एंड दिस इज हैज एंटीकोडोन, ये अमाइनो एसिड इसके पास प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो है अटैचमेंट होगी किसकी, tRNA की. इस वाली साइड पे अटैचमेंट होगी tRNA की. और स्पेशली जो tRNA, जो फर्स्ट tRNA वो नॉर्मल नहीं होता है, वो होता है Fmet. मेथियोनिन जो सबसे पहले जो है वो अटैच करता है वो दिस साइड. तो यहाँ पर जाकर जो है ये जो I draw it with different pen. So P वाली साइड पे आके ये जो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर इसके एंटीकोडोन्स आ जाएंगे. ये आ गया आपका Fmet जो है वो अटैच हो गया इन दिस रीजन. अब यहाँ से IF3 भी रिलीज हो जाते हैं जब Fmet जो है वो अटैच हो जाता है, और IF1 भी रिलीज हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, सेकेंड 70S कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म्ड. 70S कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये 30S सब यूनिट है, mRNA की चेन, this one is EPA site, P and A. Now the second subunit of ribosome come here, that is 50S. 50S जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाती है, और इस पर भी वही सेम रीजन है, EP and A रीजन.
E, P and A रीजन। और यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, एक tRNA जो है वो अटैच है, FMET जो है वो अटैच है, और आपके फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज हो गए हैं। नाउ द इलोंगेशन विल अकर, मीन्स